हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज है डे 7 ऑफ 75 हार्ट चैलेंज। आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं हो रहा है, आज का व्लॉग हो रहा है दोपहर से स्टार्ट। तो अभी हो रहा है 1 बज रहा है करेक्ट। हाँ, छोटू खारा बनाना। और क्या कहते हैं, आज ना मेरा व्रत है, फास्ट है मेरा, उसका बचवारस का। तो इसमें क्या रहता है ना कि आप कुछ भी कटा हुआ नहीं खाते हो, छुका हुआ नहीं खाते हो, या फिर क्या कहते हैं मतलब गेहूँ वगैरह नहीं खाते हो। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब खाते नहीं हैं या पीते नहीं हैं, ज़्यादा खाने पीने का कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, सुबह में चने की दाल भिगोई थी, कल आज सुबह ही भिगो दी थी मतलब। तो उसके मैंने चीले बनाए थे, उसको पीस लिया था एंड देन उसके मैंने चीले बनाए थे, तो वो खाए थे सुबह। और ला खा लो, छोटू छोटू बाइट खाओ। हाँ, और मैं मॉर्निंग से बिल्कुल भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी, और बहुत ज़्यादा बिजी बिजी चल रही थी। आज थोड़ा अच्छा फील कर रही थी, आज थोड़ा अच्छा फील कर रही थी ना। मतलब पिछले 5-6 दिन से बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ऐसे ही चल रहा था मेरा। तो उसके बाद आज थोड़ा ठीक फील कर रही थी। ब्लोटिंग भी आज थोड़ा कम है, दर्द भी नहीं था। तो मैंने ना आज सुबह सुबह ही फ्रिज क्लीन कर दिया। तो अभी उसका सामान वगैरह मुझे जचाना है, तो वो जचाऊंगी। इसको पहले एक बार सुला दूँ, ये सोने का नाम ही नहीं ले रहा। इतनी देर से मैं लेटी पड़ी हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। इतनी देर मैं आंखें बंद करके बैठी रही कि ये सो जाए, पर नहीं, ये तो खेलने में मगन है, तो सोने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो देखती हूँ कितनी देर में सोता है एंड देन मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना सारा काम निपटा पाऊँ। बहुत सारा काम है आज, कपड़े भी वॉश करने, कपड़े भी बहुत सारे हो गए हैं। आज गौ माता की पूजा होती है। आप लोगों के अगर ये फास्ट होता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बेटों के लिए किया जाता है, मतलब बच्चों के लिए किया जाता है। और बस मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। सुबह से ये मुझे परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और फ्रेंड्स ना, मुझे एक चीज़ बात करनी थी आप सभी से कि मतलब मैंने एक जस्ट रील डाला था, उसका क्या कहते हैं मतलब मैं हॉस्पिटलाइज थी लास्ट ईयर जून में, मेरी सर्जरी हुई थी उसका। तो क्या कहते हैं, उस टाइम की मैंने एक अभी क्लिप डाली थी, कल डाली थी। तो उस पर आप लोगों ने इतनी मेरे लिए चिंता जताई, इतना मतलब कमेंट्स किया। मुझे सच में ऐसा फील हो रहा था कि मतलब ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ जब मेरी सर्जरी रियल में हुई थी, उस टाइम में भी नहीं हुआ। क्योंकि वेल विशर्स कह लो, या कहते हैं ना, चिंता हो जाती है जरा भी, जो फिक्र एक मतलब अपना दिखाता है, वो आप सभी ने दिखाई। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा था। और सच में मतलब ऐसा फीलिंग हो रही थी कि अगर मेरे को कुछ हो जाए तो मतलब किसी को फ़र्क पड़ता है। हाँ, 2 दिन बाद तो सब भूल जाएंगे, लेकिन एक बार को तो सबको मतलब लगेगा ही ना कि मेघना कहाँ गई। वो वाला सीन है, वो वाली चीज़ मतलब सोच कर ही बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्या मैं मतलब कहना चाह रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा फील हो रहा था। और फिर मैंने तुरंत ही अपडेट एक शॉर्ट के थ्रू ही दे दिया था कि नहीं, मैं ठीक हूँ। और जो भी है सिचुएशन था वो सब मैंने बता दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी और फिर कमेंट कर करके रिप्लाई करना वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो दैट्स वाई मैंने क्या कहते हैं, और जो इंस्टाग्राम पे थे उनके इंस्टाग्राम पे मैसेज आए तो बहुत अच्छा लगा। क्या कहते हैं, मैंने बहुत मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं स्पीचलेस हो गई थी। मैं हस्बैंड को बोलते तुम्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। मैंने कहा मैंने तो ऐसे ही डाल दी थी, पर आगे से मैं ध्यान रखूँगी। क्योंकि आप लोग भी इसलिए चिंता कर रहे हो क्योंकि 4-5 दिन से मैं थोड़ा प्रॉब्लम में थी, मैं शेयर भी कर रही थी कुछ। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो, मेरे क्या कहते हैं, और बड़ी फैमिली करना है मुझे। बस मेरा एक सपना है कि मतलब थोड़ा 10,000 तो मेरे सब्सक्राइबर हो ही जाए कैसे भी करके। पता नहीं वो दिन कब आएगा, आएगा भी मेरी लाइफ में, नहीं आएगा डोंट नो। बहुत अच्छा लगता है लोगों का, देखती हूँ ना, लोगों का सपना पूरा होता है। 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, 1 लाख सब्सक्राइबर, 10 लाख सब्सक्राइबर, 10 मिलियन सब्सक्राइबर, वो सब ना सोच कर ही इतना मतलब होता है कि मेरे कभी 10,000 भी होंगे कि नहीं होंगे। वो वाली फीलिंग आती है, पता नहीं मेरा चैनल कभी ग्रो करेगा भी कि नहीं। तो वो सब सोच के ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो चलिए, आपको बोर नहीं करती हूँ ज़्यादा, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। ये कैसे सुला रहे हो? ऐसे ऐसे।
तो फाइनली तक्ष को मैं सुला दी हूँ, सुलाने में सक्सेसफुल हो गई 2 घंटे में। और क्या कहते हैं, इतनी शैतानी कर रहा था, आंखें बंद हुई जा रही थी लेकिन उसको सोना नहीं था। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैंने फ्रिज साफ़ किया है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और उसने ना, तक्ष ने बाजरे का आटा थोड़ा सा फैला दिया था, पैकेट में ही रखा हुआ था, तो वो उसने पूरे में कर दिया था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था फ्रिज। तो मैंने उसको सुबह सुबह ही क्लीन कर दिया था। और यहाँ पे मैं उसके जो शेल्फ़ वगैरह हैं वो लगा रही हूँ। और ये बास्केट तो मैंने ऐसे ही रख दी थी क्योंकि फिर खाना बनाने में बहुत लेट हो जाता है। इसको तो मैंने क्लीन ही नहीं किया था, मैंने कहा चलो बाद में कर दूँगी। वैसे तो फ्रिज क्लीन हो ही गया है, तो उसके जो डब्बे वगैरह हैं, जो भी सामान मैं उसमें रखती हूँ वो रखना। तो शेल्फ़ खाली होगा तब उसी के बाद तो मैं खाना बना पाऊँगी ना, वो वाला सीन है। और आज मेरा ये डिसीज़न बहुत गलत था कि मैं आज ही ये साफ़ कर दूँ, क्योंकि तब जब आप फास्ट वगैरह रखते हो तो इतनी आप में एनर्जी बचती नहीं है, तो यही कारण था। तो खैर हो गया फाइनली। सो मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, रिफ़ाइंड मंगाया था, मतलब 1 पैकेट। तो वो मैंने कहा चलो मैं इसी में कर देती हूँ, नहीं तो गिरा जाएगा तो कांड हो जाएगा। सो वही है। और आज तो मेरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मेरा व्रत था फास्ट बछवारस का। तो आप क्या होता है नहीं होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत ज़्यादा मतलब आज ना बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा कोई फास्ट वगैरह होता है या कुछ भी होता है तो तक्ष मुझे ज़्यादा ही परेशान करता है। मैंने ये नोटिस किया, बच्चे करते ही हैं। यहाँ पे मैंने आलू निकाल लिए, थोड़ा मेथी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। सो उसके लिए मैं आलू छील रही हूँ। आलू थोड़ा ज़्यादा करके ही मैंने छीले हैं। आप लोग भी कहेंगे इतने सारे आलू, तो क्या कहते हैं, मेथी आलू की सब्ज़ी जब भी बनती है तो मैं थोड़ा ज़्यादा करके ही बनाती हूँ। फिर अगले दिन ना वो या तो पराठा या सैंडविच ऐसे करके खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो जैसे कि हम लोगों ने खाई भी थी, आपने देखेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो अभी मेरा तबीयत जो थोड़ा बहुत ख़राब चल रहा है, उसकी वजह से मैं रेगुलर, मतलब प्रॉपर जो मुझे रूटीन अपना फॉलो करना चाहिए 75 हार्ट चैलेंज के अकॉर्डिंग, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने फ़ेल हो गई। मेरा एक ये मकसद ये है इसका, कि ये चैलेंज रखने का, ताकि मैं अपना रूटीन कर पाऊँ। 1-2 दिन अगर स्किप हो भी जाए तो मैं कर पाऊँ। जैसे आज ही है, मैं वॉक नहीं कर पाई, लेकिन कल मैंने वॉक किया था, लेकिन मैं आप सभी के साथ कल के ब्लॉग में शेयर करना भूल गई। सो ऐसा जैसा है, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है। मैं जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ अपने घर में, वो मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ। समटाइम्स तो मैं रोटी चपाती जो, मतलब पराठा जो बनाती हूँ हस्बैंड के लिए या बच्चों के लिए, वो भी मैं मस्टर्ड ऑयल में बना देती हूँ कई बारी। लेकिन समटाइम्स जैसे भी होता है उसी हिसाब से कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जीरा हल्दी डाल दी है, वो चटक गया है अच्छे से जीरा। तो यहाँ पे मैं आलू ऐड कर दूँगी। आज ना एक ब्लंडर हो गया था, मैं 2 टाइम्स नमक डाल गई थी। मतलब ये ना, दिमाग जब आपका ठीक नहीं होता है, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो आप ये कांड कर ही जाते हो। अब देखिए, इस टाइम पे मैंने नमक डाल दिया था, मैंने नमक दोबारा भी ऐड ऑन कर दिया। ये मैंने मसाले लिए थे, हल्दी धनिया मिर्चा और आमचूर पाउडर। तो देखिए यहाँ पे आलू गल गए थे, और मैंने यहाँ पे मेथी ऐड कर दी और फिर मसाले भी ऐड कर दिए हैं। और ना आज थोड़ा सब्ज़ी घुट भी गई थी। कह तो रही हूँ ना, दिमाग आपका अगर शांत ना हो तो आपसे ब्लंडर ही होते हैं। देखिए कुछ इस तरीके की सब्ज़ी बन कर आई थी, मतलब थोड़ा घुट गई थी सब्ज़ी। खैर खाने में बहुत टेस्टी थी, बस नमक थोड़ा सा ज़्यादा था। मैं देखो ऑनेस्टली आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ जो भी रहता है। अब यहाँ पे मैं आटा अपना गूंद लिया था, मैंने पूड़ी का मैंने आटा बनाया है। तो मैंने घी कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें ऑयल डाल दिया है। और मैं इन लोगों के लिए, मैं तो ये गेहूँ वगैरह खाऊंगी नहीं, तो इसलिए मैंने तो वही चीला खाया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। और मतलब आगे बताऊंगी। तो क्या कहते हैं, हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए मैंने पूड़ियाँ उतार दी थी जल्दी जल्दी, क्योंकि बिहान आ गया था। इस चक्कर में अभी बिहान को भी आप देखेंगे, बिहान का आज पेपर था, तो
वो पेपर दे के आया था, तो यहाँ पर आके खड़ा हुआ था, तो मैं उससे पेपर के बारे में पूछ रही थी कैसा हुआ क्या हुआ। वो मुझे गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, क्योंकि वो एक क्वेश्चन छोड़ आया था। उनका तुम छोड़ कर क्यों आए? तो बोल रहा था कि बड़ा था वो, मैं इसलिए छोड़ आया। उनका ऐसा थोड़ी होता है बेटा, आगे आकर और 5-5 लाइन के और बड़े बड़े आएंगे तो वो भी तो करने ही रहेंगे। तो वो यहाँ पे गुस्सा होकर चला गया था। वही तो, बच्चों के साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो वही है, क्या कर सकते हैं अब। और ध्यान दूंगी अगली बार। हेलो एवरीवन, तो अभी हो रहा है रात का समय और अभी अराउंड हो रहा होगा 10:30 का टाइम। और मैंने शाम को जब मैं पूड़ियाँ तल रही थी उसके बाद मैंने आप सभी से बिल्कुल भी बात ही नहीं करी। एक्चुअल में हुआ क्या, मेरे हस्बैंड का जो मोबाइल है वो तक्ष ले लेता है और फिर आ जा रहा था भारत और पाकिस्तान का मैच। टीवी बिहार ने ले रखा था, टीवी में भी मैच नहीं देख सकते, तो मेरे हस्बैंड मेरे मोबाइल में मैच देख रहे थे। उसकी वजह से मैं कुछ भी शूट ही नहीं कर पाई और आप सभी से कोई बात ही नहीं की। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, मैंने भी मेरे को भी काम आज बहुत ज़्यादा था, जैसे कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। मैंने आज फ्रिज को क्लीन किया था। तो फ्रिज आप क्लीन करते तो कितने सारे बर्तन हो जाते हैं और कितना मतलब फैलारा जैसा फैल जाता है, तो वो सब था और उसको समेटा समाटी में बहुत टाइम लग गया। फिर क्या कहते हैं, शाम हो रही थी, तो क्या कहते हैं, इस व्रत में क्या होता है ना, आपको सूर्य ढलने से पहले मतलब अपना खाना खाना रहता है। और खाने में जैसे कि गेहूँ वगैरह ये सब नहीं खाया जाता है, कटा हुआ नहीं खाया जाता, चुका हुआ नहीं खाया जाता। सो वही है। तो मैंने क्या कहते हैं, जो रात मतलब शाम को 6:30 बज रहा होगा उस अराउंड मैंने खाया था। तो मैंने वही जो सुबह में चीले खाए थे वही चीले मैंने शाम को भी खाए थे, तो मैंने उसकी कोई क्लिप नहीं ले पाई। और बीच में मैंने बनाना खाया था और पानी भी मेरा ऑलमोस्ट वही गया होगा, 1 लीटर के करीब मुझे लग रहा है, नहीं हुआ होगा, 3 लीटर तो आराम से हो गया होगा। पानी मैंने काफ़ी पिया है। और ना मतलब जब फास्ट रखते हो तो उसमें आपका पानी पी नहीं पाते हो। और कल के ब्लॉग में क्या गलती हुई है, अभी ना मेरे एडिटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मैं एडिट बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही क्योंकि दिमाग ना अभी आप सभी जानते ही हो दूसरी जगह में चल रहा है। तो कल के ब्लॉग में मैं वो भी लगाना भूल गई जो कमेंट ऑफ द डे होता है, और क्या कहते हैं, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट लगाना भूल गई जो मैंने वॉक किया था आज। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं कि वॉक करने मैंने नहीं किया आज वॉक। और मैंने आप सभी से ये चीज़ तो पहले ही बोला था, जिस दिन मेरा फास्ट होगा उस दिन मैं पॉसिबल नहीं होगा कि मैं वॉक कर पाऊँ। और मैं गृहिणी हूँ, आप ये लोग ये मत बोलिएगा कि आपने तो 75 आवर चैलेंज ब्रेक कर दिया, ऐसा नहीं है। अब देखो 30 त्यौहार आएंगे तो उसका फास्ट तो रखना ही रहेगा, और इतनी फास्ट में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि आप सब कुछ कर लो, अपना रूटीन पूरा फॉलो कर पाओ। तो आज ना तो मैं क्या कहते हैं कॉफ़ी लेमन ये वो मैंने कुछ भी नहीं लिया, और पानी को मैंने हाँ ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश की, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप 1 बार खाओ या 2 बार खाओ, आप खा सकते हो। अब ये भी नहीं होता है कि पूरे दिन चढ़ते रहो, तो एक मतलब ले सकते हैं, पानी वगैरह पी सकते हैं, इसमें मुँह उठाने वगैरह का नहीं होता है, बस कटा छुका और यही बस नहीं खाते हैं, गेहूँ नहीं खाते हैं। तो मैंने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए मेथी आलू की भुर्जी काइंड ऑफ, मतलब आज थोड़ा सब्जी बिगड़ गई थी। आज क्या हुआ, सब्जी में ब्लंडर हो गया, मैंने सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दिया, तो और क्या कहते हैं आलू घुट भी बहुत गए थे। वही मैंने कहा ना, मल्टीटास्किंग करो और फिर दिमाग आपका थोड़ा वैसे भी इधर उधर चल रहा हो तो ऐसा हो जाता है। आज की सब्ज़ी ख़राब हो गई थी, सो क्या कहते हैं, क्या ही बोलूँ, नमक मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा कल मैं आटे में उसन कर उसके पराठे बना दूँगी, आप टेंशन ना लो। और पूरी बनाई थी इन लोगों के लिए, हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए। सो बस ऐसा जैसा कुछ दिन रहा, और बाकी तो सब नॉर्मल था। और मैं आप सभी से मैंने बात नहीं किया, बहुत टाइम हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं भी जाती हूँ सोने। और आज ना मैंने मतलब रहा कि प्रोटीन ही प्रोटीन गया मेरी बॉडी में, एक तरह से कह लो डिटॉक्स भी हो गया, प्रोटीन डाइट हो गई आज की, क्योंकि चना प्रोटीन होता है और बनाने में भी प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन डाइट काइंड ऑफ हो गया, कार्ब्स वगैरह कुछ नहीं लिया। सो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो बस इतना प्यार और अपना सपोर्ट देते रहिए, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। सो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आज के ब्लॉग में बिल्कुल भी कमेंट नहीं आ रहे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और प्लीज़ यार एक कमेंट कर दिया करो ना, आपके कमेंट से मुझे कितनी मोटिवेशन मिलती है मैं आप सभी को बता नहीं सकती। हाँ, परसों मैं क्या कहते हैं कमेंट का रिप्लाई भी बहुत लेट किया था, नेक्स्ट डे किया था। तो मैं अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी तभी ऐसा हो सकता है कि कमेंट के रिप्लाई वगैरह ना आए और लेट हो। तो प्लीज़ यार ऐसा मत किया करो, कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितनी मोटिवेशन मिलती है। सो मिलती है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।